हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं जीके का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उम्मीद है आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन सबसे पहले खोजा गया था? आपका पहला ऑप्शन है गैस्ट्रीन, आपका दूसरा ऑप्शन है सिक्रेटिन, आपका तीसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्रेटिन हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिया, आपका दूसरा ऑप्शन है दोनों, आपका तीसरा ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिया, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। आपका अगला प्रश्न है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है? आपका पहला ऑप्शन है 1, आपका दूसरा ऑप्शन है 2, आपका तीसरा ऑप्शन है 3, आपका चौथा ऑप्शन है सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। 1, 2 या 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। आपका अगला प्रश्न है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, आपका दूसरा ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, आपका तीसरा ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, आपका चौथा ऑप्शन है क्रेनियोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेनियोलॉजी। और हेपेटोलॉजी के अंतर्गत रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का स्टडी किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है? आपका पहला ऑप्शन है लेडिक सेल, आपका दूसरा ऑप्शन है जी सेल, आपका तीसरा ऑप्शन है दोनों, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेडिक सेल। लेडिक सेल जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है। आपका अगला प्रश्न है, एपिडिडाइमिस का इनमें से कौन सा फंक्शन है? आपका पहला ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है, या स्पर्म को डेड करता है, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। आपका अगला प्रश्न है, वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन जब मिल जाता है तो कौन सा डक्ट कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन है रेटिटेस्टिस, आपका दूसरा ऑप्शन है वासा डिफरेंसिया, आपका दूसरा ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, आपका चौथा ऑप्शन है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम के स्टडी को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है एंजाइमोलॉजी, आपका दूसरा ऑप्शन है वायरोलॉजी, आपका तीसरा ऑप्शन है क्रेनियोलॉजी, आपका चौथा ऑप्शन है मायोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइमोलॉजी। अब वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है और क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्कल का अध्ययन किया जाता है यानी खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, और मायोलॉजी के अंतर्गत मसल्स का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? आपका पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, आपका दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, आपका तीसरा ऑप्शन है थायराइड, आपका चौथा ऑप्शन है गोनेड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आपका अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन से घाव जल्दी भर जाता है? यहाँ कौन से छूट गया है। कौन से विटामिन से घाव जल्दी भर जाता है? आपका पहला ऑप्शन है विटामिन सी, आपका दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, आपका तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए, आपका चौथा ऑप्शन है विटामिन बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी से घाव जल्दी भरता है। पेरू की राजधानी कहाँ है? आपका पहला ऑप्शन है लीमा, आपका दूसरा ऑप्शन है मॉस्को, आपका तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड, आपका चौथा ऑप्शन है कुवैत सिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है। आपका अगला प्रश्न है,
कबूतर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपका पहला ऑप्शन है 48, आपका दूसरा ऑप्शन है 60, आपका तीसरा ऑप्शन है 40, आपका चौथा ऑप्शन है 80। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80। कबूतर में क्रोमोसोम की संख्या 80 होती है। आपका अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, आपका दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, आपका तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह है भी। मशीन यानी सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन है? आपका पहला ऑप्शन J.L. बेयर्ड, आपका दूसरा ऑप्शन राइट ब्रदर्स, आपका तीसरा ऑप्शन टोरिसेली, आपका चौथा ऑप्शन इलियासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलियासो। सिलाई मशीन का आविष्कारक इलियासो है। आपका अगला प्रश्न है, CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही उत्तर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।